Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, this video is in continuation of our lecture series on MCQ on top 50 MCQ on crops. Earlier we have covered the rice crop, maize, wheat, sugarcane and cotton crop. Today we will discuss the top 50 MCQ on jute crop. And the first question is for you. एपीजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ जूट? कौन से जूट में एपीजियल टाइप का जर्मिनेशन पाया जाता है? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ जूट. वन इज कॉर्चोरस कैप्सुलरिस, अनदर वन इज कॉर्चोरस ऑलिटोरियस. तो आपको बताना है कि एपीजियल जर्मिनेशन किस में पाया जाता है. ऑप्शंस आर ए कैप्सुलरिस टाइप ऑफ जूट, बी ऑलिटोरियस टाइप ऑफ जूट, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दी अबव. इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे प्रोवाइड कर देना हमारे कमेंट सेक्शन में. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज द फैमिली नेम ऑफ जूट क्रॉप? जूट क्रॉप की फैमिली का नाम क्या है? ऑप्शंस आर पोएसी, टिलिएसी, एपिएसी एंड मालविएसी. हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, टिलिएसी. सो टिलिएसी इज द फैमिली ऑफ जूट प्लांट. थर्ड क्वेश्चन. द जूट क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज. Options are golden fiber, white gold, brown fiber and black gold. So here right answer is option A, golden fiber. So jute crop is also known as golden fiber. Question number 4. The shape of jute fiber in cross section is. जो जूट का स्टेम है, जो फ्लोएम पार्ट है, स्टेम पार्ट है, अगर उसका क्रॉस सेक्शन किया जाता है तो उसमें कैसा शेप आता है? ऑप्शंस आर ट्रायंगुलर, सर्कुलर, इलिप्टिकल एंड पॉलीगोनल. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पॉलीगोनल. So cross section of jute stem is polygonal. Next question. What is the seed rate of, sorry, it is not date, it is rate. Seed rate of Cauchorus olitorius. Options are 4 to 5, 2 to 3, 6 to 8 and 9 to 10 kg per hectare. Olitorius के केस में seed rate है आपका 4 to 5 kg per hectare. And in case of Capsularis, the seed rate is 6 to 8 kg per hectare. आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कॉर्चोरस, कैप्सुलरिस और ऑलिटोरियस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. सिक्स क्वेश्चन. व्हाट इज द टेस्ट वेट ऑफ जूट स्पीसीज कैप्सुलरिस? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 3 ग्राम्स. सो टेस्ट वेट फॉर ऑफ जूट स्पीसीज कैप्सुलरिस इज 3 grams. एंड व्हाट अबाउट कॉर्चोरस ऑलिटोरियस? दैट इज 2 grams. सो 2 grams इज द टेस्ट वेट ऑफ ऑलिटोरियस and 3 grams is for Capsularis. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following crop are referred to as a raw jute in the trade and industry? चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ट्रेड और इंडस्ट्री है वहाँ पर इनमें से किसके कॉम्बिनेशन को आपका या बोलना है कि कंबाइंडली कलेक्टिवली उनको रॉ जूट बोला जाता है. जैसे आपको पता होगा जो गवर्नमेंट MSP अनाउंस करती है, गवर्नमेंट जो MSP अनाउंस करती है, it announces in the not for jute, it announces the MSP for jute and there is one more crop जिसको मिला के रॉ जूट कहा जाता है. तो कभी भी आप अगर MSP देखेंगे तो वहाँ पर जूट नहीं लिखा होगा, वहाँ पे हमेशा रॉ जूट लिखा होगा. तो रॉ जूट का मतलब क्या है? ऑप्शंस आर जूट एंड कॉटन, मेस्टा एंड जूट, सन हेम्प एंड जूट एंड मेस्टा एंड कॉटन. So here the right answer is option B. Jute and mesta are collectively known as raw jute in trade and industry. Moving to next question. What is the area covered by jute and mesta in India as per 4th advance estimates of 2021 to 2022? Here the right answer is option B. 0.69 million hectare is the area covered by jute and mesta collectively. चलिए अगला क्वेश्चन. What is the area covered by jute and mesta in India? Sorry, it is not area, production. यहाँ पे बात हो रही है प्रोडक्शन की. What is the production of jute and mesta in India as per 4th advance estimate of 2021 to 2022 की बात हो रही है. So here the right answer is option C. 10.32 million bales was the production of jute and mesta in 2021 to 2022 year. और यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जो 1 बेल होता है आपका, 1 बेल ऑफ जूट
is equal to 180 kg and 1 bale of cotton is equal to 170 kg. तो ये आपको याद रखना चाहिए कि एक बेल का जो भार होता है वो कितना होता है. चलिए 10 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट एंड मेस्टा इन इंडिया? ऑप्शंस आर वेस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड नन ऑफ द अबव. सो नो डाउट, right answer is option A, West Bengal, and the production is 8.36 million bales, followed by Assam 0.91 million bales and Bihar. And these three states are the major producer of jute crop in India collectively. सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इधर ही होता है जूट का. चलिए 11th क्वेश्चन. Cauchorin in jute is responsible for which of the following nature of the crop? Options are bitterness, sweetness, sourness and नन ऑफ दी अबाउ. तो उस पर एक कंपाउंड पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड होता है ये कॉर्चोरिन. तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिटरनेस इन द जूट. और एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, जो बिटरनेस सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपके कॉर्चोरस कैप्सुलरिस में. जो कैप्सुलरिस स्पीसीज का जूट है इसमें सबसे ज़्यादा बिटरनेस होती है ड्यू टू द हाई कंटेंट ऑफ कॉर्चोरिन. चलिए अगला क्वेश्चन. What is the sowing space for Cauchorus oritorius? Options are 20 into 10 centimeter, 25 into 5 centimeters, 13 to 5 centimeters, 40 centimeters by 5 centimeters. तो यहाँ पर बात हो रही है oritorius species की. And for oritorius species, the sowing space is kept 25 is to 5 centimeters. And for Capsularis, it kept as 30 by 5 centimeters. चलिए अभी तक जितने भी हम बात कर रहे थे, जो आपका कॉर्चोरस कैप्सुलरिस स्पीसीज़ है या ऑडिटोरियस स्पीसीज़ है, इन दोनों का मेजरली ग्रोइंग करी जाती है इंडिया में. ये दो ही स्पीसीज़ पाई जाती है इंडिया में जिनका कल्टीवेशन किया जाता है फॉर फाइबर पर्पस. और इसमें से मैं अगर डिफरेंस देखें कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं और ये एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. पहली बात, कॉर्चोरस कैप्सुलरिस, इसका कॉमन नेम है वाइट जूट, तीता जूट. तीता यानी कि इसमें कॉर्चोरिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है. द कॉर्चोरिन कंटेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिटरनेस इन जूट. सो इट इज़ इन वेरी हाई अमाउंट, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज तीता जूट एंड बिटर जूट. ऑलिटोरियस के केस में इसको टोसा जूट या मीठा जूट भी बोला जाता है. ओरिजिनेशन की बात करें तो कैप्सुलरिस वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडो बर्मा रीजन, ठीक है. और ऑलिटोरियस इट वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अफ्रीकन रीजन. और बात करी जाए कैप्सुलरिस की तो ऑलमोस्ट 75% ऑफ द प्रोडक्शन इन इंडिया इज कैरीड आउट इन कैप्सुलरिस स्पीसीज. फाइबर कलर की बात करें, सो फाइबर कलर इन कैप्सुलरिस इज वाइट एंड इन केस ऑफ ऑडिटोरियस इट इज येलोइश और रेडिश ब्राउन. इन केस ऑफ कैप्सुलरिस लीव्स आर ग्लैबरस, ओवेट एंड ऑब्लोंग, एंड इन केस ऑफ ऑडिटोरियस इट आर ग्लैबरस एंड कोर्सली टूथ. स्टेम की बात करें, स्टेम इज ग्रीन टू रेड इन कलर एंड मे नॉट बी ब्रांच्ड, ठीक है. और ऑडिटोरियस की बात करें तो इसका स्टेम ओरिजिनली क्या होता है, ग्रीन होता है एंड यूजुअली ब्रांच्ड, ब्रांचिंग हो जाती है इसमें, विच इज़ अनडिज़ायरेबल फॉर जूट. क्योंकि उसमें जूट की जो क्वालिटी है, फाइबर की क्वालिटी है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. अगर ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाएगी और तो उसका पीलिंग करने में भी दिक्कत होगी, तो ये अनडिज़ायरेबल है ब्रांचिंग इन केस ऑफ जूट. पॉट की बात करें तो कैप्सुलरिस में राउंड शेप में होते हैं और ऑडिटोरियस के केस में इलोंगेटेड भिंडी की तरह से, जैसे ओकरा में आपके होते हैं पॉट्स, वैसे ही इन केस ऑफ ऑडिटोरियस इट इज़ इलोंगेटेड. इन केस ऑफ कैप्सुलरिस लीव्स एंड फ्लावर्स आर स्मॉल बट सीड्स आर लार्जर इन साइज. एंड इन केस ऑफ ऑडिटोरियस लीव्स एंड फ्लावर्स आर लार्ज बट सीड आर स्मॉल इन साइज. फाइबर की बात करें तो फाइबर की क्वालिटी पुअर होती है इन केस ऑफ कैप्सुलरिस, एंड इन केस ऑफ ऑडिटोरियस फाइबर क्वालिटी इज फाइनर, सॉफ्टर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर लस्ट्रस देन कैप्सुलरिस. ओके, चलिए इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस हैं. जो मेन डिफरेंस है कि कैप्सुलरिस इज टॉलरेंट टू वाटर लॉगिंग एंड कैन बी ग्रोन ऑन बोथ अपलैंड एंड लोलैंड, ऑक्यूपाइंग मोर एरिया ऑफ कल्टिवेशन इन इंडिया. इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टिवेशन कैप्सुलरिस का किया जाता है. एंड इन केस ऑफ ऑडिटोरियस इट कैन नॉट टॉलरेट वाटर लॉगिंग, ग्रोन ओनली ऑन अपलैंड, हैंस ऑक्यूपाइंग लो एरिया ऑफ कल्टिवेशन. तो ये कारण है लो एरिया ऑफ कल्टिवेशन का कि ऑलिटोरियस का इंडिया पे कम प्रोडक्शन या कम कल्टिवेशन क्यों किया जाता है. सीड रेट की बात करें तो कैप्सुलरिस में सीड रेट है आपका 6 to 8 kg पर हेक्टेयर, एंड इन केस ऑफ
ऑलिटोरियस सीड रेट इज़ 4 to 5 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग की बात करें तो 30 into 5 सेंटीमीटर्स इन केस ऑफ कैप्सुलैरिस एंड 20 into 5 जो हम क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। और बात करी जाए सीड यील्ड की, इट इज़ मोर इन केस ऑफ कैप्सुलैरिस बट फाइबर यील्ड इज लेस, एंड इन केस ऑफ ऑलिटोरियस सीड यील्ड इज लेस बट फाइबर यील्ड इज मोर। और ड्यूरेशन की बात करें तो कैप्सुलैरिस में लॉन्ग ड्यूरेशन होता है 180 to 200 डेज, एंड इन केस ऑफ ऑलिटोरियस 120 to 150 डेज। लोमी सॉइल में बेस्ट ग्रो करता है ये, सैंडी लॉम सॉइल में। सोइंग टाइम इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ़ वी आर distinguishing between Capsularis and Olitorius. So February to March is the sowing time of Capsularis and April to May is the sowing time for Olitorius. फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, आप में 60 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से इसमें एप्लीकेशन होता है, 60 kg नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, बट इन केस ऑफ ऑलिटोरियस ओनली 40 kg। कैप्सुलैरिस ये वाटर लॉगिंग को विथस्टैंड कर लेती है, बट जो आपका ऑलिटोरियस है ये ड्रॉट रेसिस्टेंट है। चलिए 13th क्वेश्चन, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन फॉर जूट क्रॉप आर germination and knee height stage, pod formation and flowering. The right answer is option B. Germination and knee high stage is the critical stage for irrigation in case of jute crop. 14th question, what is the sowing time of jute in India? So options are December to January, February to March, April to May, and option D both B and C. So right answer will be option D both B and C, because in case of Olitorius the sowing time is April to May, and in case of Capsularis February to March. तो यहाँ पे option D will be the right answer. Question number 15. Cochorus olitorius is mainly grown in which of the following type of area? Options are highland, midland, lowland, and both B and C. तो हमने डिस्कस किया था कि जो Cochorus olitorius है ये मेनली को ग्रो किया जाता है हाईलैंड्स में, और बाकी जो मिडलैंड और लोलैंड जहाँ पे वाटर लॉगिंग की कंडीशन है वहाँ पे ग्रोइंग करी जाती है कैप्सुलैरिस की। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इतना तो आप समझ गए होंगे, जो हमने टेबल में डिस्कस किया ऑलिटोरियस और कैप्सुलैरिस उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, तो आपको अब इजी होगा समझने में। व्हाट इज़ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ जूट? 2n नंबर बताना है आपको जूट के केस में, इट इज़ 14। सो क्रोमोसोम नंबर इन जूट क्रॉप इज़ 14। 17th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ जूट क्रॉप? 100 mm, 500 mm, 1000 mm या 2500 mm? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 500 mm is the water requirement of jute crop. Next question, which of the following country region is the origin of jute crop? Options are Indo-Burma, Africa, both A and B, and none of the above. So here right answer will be option C, no doubt. Indo-Burma region is the originate region of Capsularis, and Africa is the origin country of Olitorius. So here the right answer will be option C. चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वेट ऑफ वन जूट बेल? जो हमने पहले बात करी थी 180 kg इज़ द weight of one bale. 20th question, in India 75% of jute cultivation is covered by. तो ये थोड़ा घुमा के पूछ लिया है, यहाँ पे स्पीसीज़ का नाम नहीं दिया है, उसका कोई कॉमन नेम दे दिया है, जैसे वाइट जूट, टोसा जूट, कॉन्गो जूट। तो 75% का कल्टिवेशन कवर्ड किया है कैप्सुलैरिस ने, और कैप्सुलैरिस का कॉमन नेम है वाइट जूट। सो यहाँ पे वाइट जूट विल बी द राइट आंसर, एंड इट कवर्ड 75% ऑफ जूट कल्टिवेशन इन इंडिया। 21st question is, the procurement of jute crop is done by which of the following agency? Options are JCI, CCI, option C Cabinet Committee on Economic Affairs, and option D NAFED. So here right answer will be option A, Jute Corporation of India. And procurement of cotton is done by Cotton Corporation of India. Oil seed का करा जाता है NAFED के द्वारा, and जो Cabinet Committee on Economic Affairs है ये डिसीजन लेती है फॉर फिक्सिंग ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एनी क्रॉप। चलिए 22वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेटिंग टेम्परेचर फॉर जूट क्रॉप? 21 से 27, 22 से 24, 34, 40। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 34 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ द रेटिंग टेम्परेचर ऑफ जूट क्रॉप। इन केस ऑफ सनहेम इट इज़ 21 to 27, एंड इन केस ऑफ मेस्टा इट इज़ 22 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो मैंने रेटिंग जो है इसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जूट के केस में। रेटिंग के बारे में एक छोटा सा मैं बता देता हूँ। रेटिंग दो टाइप की होती है, एक होता है आपका ड्राई वेटिंग, एक होता है आपका वेट रेटिंग। तो ड्राई रेटिंग में आपका पानी का यूज़ नहीं किया जाता, जस्ट ड्राई करने के बाद उसमें से पीलिंग करी जाती है। बट इन केस ऑफ वेट रेटिंग पानी का यूज़ किया जाता है, पानी में सबमर्ज कंडीशन में उसको रखा जाता है,
उसके बाद उसकी पीलिंग करी जाती है। चलिए मैं रेटिंग में एक इसी में जो टॉप 50 MCQ ऑन जूट क्रॉप है लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा कि इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं विद इन द जो रेटिंग प्रोसेस है, इसके अंदर क्या क्या करना पड़ता है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जूट इज ऑल्सो नोन एज तीता पात और वाइट जूट। तो ये तो सिंपल आंसर है आपका ऑप्शन सी, कैप्सुलैरिस स्पीसीज ऑफ जूट। ऑडिटोरियस को बोला जाता है टोसा और मीठा जूट। 24वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द MSP ऑफ रॉ जूट। देखा पहले हमने बात करी थी वहाँ कि MSP हमेशा जूट का नहीं रॉ जूट का अनाउंस किया जाता है। रॉ जूट मीन्स जूट प्लस मिस्टर। तो 2023-24 का बताना है कि MSP कितना था। लास्ट ईयर का था 4750 रुपीज़ पर क्विंटल एंड 2023-24 का है ऑप्शन सी 50 रुपीज़ पर क्विंटल। 5050 रुपये पर क्विंटल वॉज द MSP फॉर रॉ जूट फॉर द ईयर 2023 to 24। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द फर्स्ट जूट मिल वॉज स्टार्टेड इन वेस्ट बंगाल इन विच ईयर। आपको साल बताना है। ऑप्शन ए 1817, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1890 और 1912। राइट आंसर विल बी 1856। सो इन ईयर 1856 द फर्स्ट जूट मिल वॉज स्टार्टेड इन वेस्ट बंगाल। So friends, it was the first part of top 50 MCQ on jute crops. Remaining questions will be covered in our next video, that will be the part 2 of this video. तो friends, ये कुछ questions थे। I hope ये आपको हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।